कोरोना संकट के बीच यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की नफरत भरी नसीहत, कहा मुसलमानों से ना खरीदे सब्जी। कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की, कहा कोरोना संकट के बीच बीजेपी विधायक समाज में घोल रहे हैं जहर। दारुल उलूम देवबंद कोरोना से जंग वाला फतवा जारी करके कहा रमजान में कोरोना के लिए सैंपल देने से नहीं टूटेगा रोजेदारों का रोजा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए, राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 546 पहुंची, लॉकडाउन में भी छूट का इरादा नहीं। देश में कोरोना का कहर जारी, कोरोना पीड़ितों की संख्या 29,000 के पास, 934 की हो चुकी है मौत। 85 जिलों में 14 दिन से नहीं आया कोरोना का एक भी नया केस, 16 जिलों में 28 दिन से कोई कोरोना मरीज नहीं। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार, 8,500 से ज्यादा कोरोना पीड़ित, अब तक 369 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचा गुजरात, राज्य में कोरोना के 3,500 से ज्यादा मरीज, 162 की जा चुकी है जान। अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,000 पार, 109 की मौत। मुंबई के बाद पुणे में भी रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, अब तक कुल 1,217 मामले, 75 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले, 54 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले जमातियों से मिले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, नरेला में बने प्लाज्मा डोनर सेंटर में की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, कांटेक्ट में आए लोगों की तलाश जारी, 2 रजिस्ट्रार भी होम क्वारंटीन। धारावी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 13 नए मामलों के साथ कुल बीमारों की संख्या 288। राजस्थान में कोरोना के 66 नए मरीज सामने आए, कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2300 के पार पहुंचा, अब तक 46 लोगों की जा चुकी है जान। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2000 के पार, अब तक 110 लोगों की जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में नोएडा में कोरोना के 13 नए मरीज सामने आए, 6 नए हॉटस्पॉट के साथ 46 इलाके सील। लॉकडाउन 2 में दिल्ली सरकार ने जारी की छूट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और आरओ मैकेनिक कर सकेंगे काम, लैब स्टाफ को भी राहत। सामने आई सीएम योगी को भेजी आगरा के मेयर की चिट्ठी, लिखा आगरा को वुहान बनने से बचाओ। यूपी में अब तक कोरोना के 1900 से ज्यादा मरीज, 31 की जा चुकी है जान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को सुझाव की लिस्ट सौंपी, प्रधानमंत्री से राहत पैकेज की मांग। राजस्थान के कोटा से लौटे छात्रों से मिलेंगे मुख्यमंत्री, आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने बनाया लॉकडाउन का मजाक, समर्थकों को घूमने पर पुलिस ने रोका तो दिखाई हेकड़ी, एसएचओ से की नोकझोंक। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीएम के पीएस की रिपोर्ट पॉजिटिव, डीएम समेत कॉन्टैक्ट में तमाम लोगों को किया गया क्वारंटीन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यूडी मंत्रियों से मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपोर्ट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। भोपाल के अस्पताल में कोरोना मरीज का अजीब मांग, वीडियो जारी करके खाने में मांगा चिकन और मटन। मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से अब तक 165 नए मरीज, बीमारों की संख्या 1,372, 63 की मौत। आगरा में कोरोना के मामलों में रफ्तार तेज, कल से अब तक 9 नए मरीज के साथ कुल मामले 389 पहुंचे। दिल्ली के चांदनी महल थाने में कांस्टेबल विकास के अस्पताल से छुट्टी, डीपीसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से किया तालियों और फूलों से स्वागत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस का मानवीय चेहरा, आवारा पशुओं को खाना और बंदरों को खिलाए केले। कोरोना से ठीक हो चुके दिल्ली के एक डॉक्टर ने ब्लड प्लाज्मा किया दान, लोगों से अपील की। बसों में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना दूरी बनाए ही सीटों पर बैठे लोग। लॉकडाउन के बीच यूपी के मुरादाबाद में रात के अंधेरे में बेची जा रही है शराब, वीडियो हुआ वायरल, तफ्तीश के बाद दुकान सील। अमरावती के गांव में बहरूपीय कलाकारों का जागरूकता अभियान, यमराज और हनुमान बनकर बताए कोरोना के खतरे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश और तूफान का कहर, गिरते मोबाइल टावर का वीडियो वायरल। यूपी के मेरठ से राहत भरी खबर, कल से अब तक सिर्फ एक शख्स पॉजिटिव, 93 बीमारों में से 45 ठीक हो चुके हैं। सुरक्षा गार्ड से जूता साफ करवाने वाले फोटो पर कानपुर के डीएम की सफाई, बोले जूते के नीचे कुछ दब गया था जिसे देखने के लिए गार्ड झुका।
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 2 महिलाओं ने हड्डियों से भरी थैलियां, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। प्रशासन ने कराया सैनिटाइजेशन। समस्तीपुर में छुट्टी से लौटे 78 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। 10 महिलाओं समेत 29 पुलिसकर्मियों का लिया गया सैंपल। पीएम के साथ बैठक में उड़ीसा के सीएम ने की लॉकडाउन को 1 महीना बढ़ाने की मांग। नीतीश ने उठाया छात्रों का मुद्दा। पीएम की सीएम के साथ बैठक में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह। लॉकडाउन तोड़ने पर सख्ती बरतने की कही बात। मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बताया जरूरी। 2 गज दूरी का दिया मंत्र। कर्नाटक के बेलगावी में सीआरपीएफ जवान की जंजीरों में बंधी तस्वीर वायरल। घर वालों का आरोप, पुलिस कर रही है अत्याचार। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी अभी खत्म नहीं हो रही है कोरोना महामारी। डायरेक्टर जनरल बोले स्वास्थ्य सेवा चरमराने से बच्चों पर पड़ेगा असर। आगरा के मेयर की चिट्ठी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। आगरा मॉडल को बताया फेक। कोरोना संकट के बीच दिल्ली और हरियाणा में छिड़ी तकरार। गृह मंत्री अनिल विज बोले दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं मामले। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा बॉर्डर सील। बिना पास के डॉक्टर्स को भी आने जाने की इजाजत नहीं। उज्जैन से आगर रोड पर लोगों को बीमार बनाकर एम्बुलेंस छोड़ने वाला ड्राइवर हिरासत में। 3,500 रुपए लेकर शहर पार कराने का आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों में इजाफा। एक ही दिन में 30 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोटा में 19, जयपुर में 17, जोधपुर में 13 और अजमेर में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में कोरोना का एक और मरीज आया सामने। युवक नोएडा में काम करता है। गाजियाबाद में कोरोना पीड़ितों की संख्या 58 तक पहुंची। आजमगढ़ की छाया अग्रवाल की कोरोना वॉरियर के तौर पर बनी पहचान। कोरोना संकट में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ भूखे जानवरों के खाने का रखती हैं ख्याल। सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ा स्वाद। पाकुड़ के भवानीपुर गांव में मछली पकड़ने के लिए जुटी भीड़। लुधियाना में संवेदना ट्रस्ट का कोरोना संकट में सराहनीय कार्य। एम्बुलेंस सेवा देने के साथ गरीबों को कराया भोजन। कोरोना प्रभावित इलाके में किया सैनिटाइजेशन। चीन से मंगाई गई कोरोना रैपिड किट में 145% मुनाफे का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में उठा आईसीएमआर को बेची गई किट का मुद्दा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना रैपिड किट के दाम में की 33% की कटौती। 400 रुपए में बिक्री का दिया आदेश। रैपिड किट में मुनाफाखोरी पर राहुल गांधी ने की कार्रवाई की मांग। ट्वीट किया देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मजदूरों की घर वापसी को लेकर नीतीश कुमार की दो टूक। कहा जब तक नियमों में बदलाव नहीं करता केंद्र तब तक बाहर से लोगों को बुलाना संभव नहीं। सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस ने भेजा नोटिस। 30 अप्रैल से पहले पूछताछ के लिए बुलाया थाने। कानपुर में 2 इंस्पेक्टर 1 सिपाही कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित पुलिस वालों का आंकड़ा 12 पहुंचा। मुंबई में कोरोना से 1 कांस्टेबल की मौत। अब तक 3 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है वायरस। मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने खुद नर्स की ड्रेस में उतरी मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर। बीएमसी के नायर अस्पताल का किया दौरा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लॉकडाउन के बीच सड़क पर टहलता नजर आया हाथी। लोगों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। भीलवाड़ा में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती। कर्फ्यू तोड़ने वालों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। आगरा में पुलिस पर हमला करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। शाहजहां इलाके में लॉकडाउन की कार्रवाई के एवज में फेंके गए पत्थर। जोधपुर में कोरोना संदिग्धों के पास घर में या क्वारंटीन सेंटर में से एक में रहने का ऑप्शन, मगर पड़ोसियों को देनी होगी गारंटी। हरियाणा में फंसे 600 मजदूर पहुंचे अपने घर शाहजहांपुर। अलग अलग स्कूलों में किया गया क्वारंटीन। उत्तराखंड के खटीमा में आबकारी विभाग इंस्पेक्टर की पेशकश। बोले वैक्सीन बनी तो मैं कराऊंगा अपने ऊपर ट्रायल। एमपी के राजगढ़ में 75 साल की दिव्यांग बुजुर्ग महिला पेंशन के लिए कर रही संघर्ष। ट्राईसाइकिल से तय किया 300 किलोमीटर का लंबा सफर। कोटा से लखनपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के छात्र। मेडिकल जांच के बाद अपने घर जाने की मिलेगी इजाजत। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। इलाका सील होने के बावजूद सड़क पर नजर आई भीड़। भरतपुर में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों ने ताली बजाकर फूल बरसाकर स्वागत किया। आजमगढ़ में पुलिस ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में चलाया सर्च ऑपरेशन। कोरोना के मरीजों को ढूंढने की कवायद। हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश से परेशान किसान। मंडियों में बर्बाद हुआ अनाज। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों ने अमृतसर से पकड़ी उड़ान। लंदन वापस लौटे 307 लोग। हैदराबाद में स्पाइस जेट के प्लेन से पहुंची कोरोना के करीब 14 टन दवाई। चीन के शंघाई से लाया गया इलाज का सामान। संगरूर में कर्फ्यू के बीच हुई शादी। बाइक पर दुल्हन को घर लेकर पहुंचा दूल्हा। पुलिस ने मिठाई और फूल देकर स्वागत किया। बैतूल में पंडित ने दूल्हा दुल्हन को सैनिटाइज कराया। मास्क पहनाकर निभाई शादी की रस्में। उज्जैन में पुलिस की डांस में ड्यूटी। नाचते गाते एक दूसरे को बढ़ाया उत्साह।
हरदोई में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट मैच को लेकर विवाद में एक की हत्या, 3 भाइयों ने 2 दलित युवकों की जमकर की पिटाई, एक की मौत। भटिंडा में आशा वर्कर का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कम सैलरी को लेकर किया विरोध। दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकवादी ढेर, पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। हैदराबाद में तेल टैंकर से टकराई जरूरी सामान ले जा रही गाड़ी, 1 किसान की मौत, 3 जख्मी। फिरोजाबाद में सिपाही ने गोली मारकर की अपनी पत्नी की हत्या, अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया अंजाम। चंदौली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहल, बैंकों के बाहर लाइन में लगे खाता धारकों को वितरित कर रहे हैं मास्क, बिस्किट, जूस और पानी की बोतल। समस्तीपुर के पोस्ट ऑफिस में मुड़ी लोगों की भीड़, खाते में सरकारी सहायता राशि मिलने की अफवाह के बाद उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 415 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 31,743 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 127 पॉइंट्स बढ़कर 9,282 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 76 रुपए 25 पैसे। आरबीआई ने विशेष नकदी सुविधा के तहत म्यूचुअल फंड्स के लिए जारी किए 50,000 करोड़, 27 अप्रैल से 11 मई तक जारी रहेगी सुविधा। इटली में काबू में नहीं आ रहे हालात, 24 घंटे में 300 से ज्यादा मौत, 4 मई से मिल सकती है लॉकडाउन में छूट। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 23,000 के पार, 20 मार्च के बाद पहली बार 500 से नीचे आया मौत का आंकड़ा। स्पेन के कुछ शहरों में लॉकडाउन से मिली आजादी, कोरोना संकट को देखते हुए 12 मार्च से शुरू हुई थी पाबंदी। जर्मनी में लॉकडाउन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध, बर्लिन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ब्रिटेन में कोरोना से 21,000 से ज्यादा मौत, बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मरने वालों की तादाद 56,000 के पार, 24 घंटे में 910 मौत। दुनिया में कोरोना से 2,10,000 मौत, बीमारों की संख्या 30 लाख के पार। तंबाकू और सिगरेट पीने वालों में कोरोना के कम होने वाली थ्योरी पर काम करेंगे फ्रांस के वैज्ञानिक। दुबई में 3 हफ्तों से जारी लॉकडाउन में छूट शुरू हुआ, सार्वजनिक परिवहन, खुल गई दुकानें। पाकिस्तान में 13,300 पर पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, अब तक 281 लोगों की मौत।